जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 बैच के अंतर्गत पे विज्ञापन को है अपडेट कर दिया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 28 अक्टूबर 2022 को। देखिए 28 अक्टूबर 2022 से आप इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं और इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है इसका 17 नवंबर 2022 रात के लगभग 11:59 तक। ठीक है, लगभग 661 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्ट रूप से मैं इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो की कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। बात करेंगे सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 27 अक्टूबर को नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया। आगे इन्फॉर्मेशन जानेंगे, लास्ट में मैं आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के अंतर्गत पे जानेंगे। लगभग 61 पेज के अंतर्गत पे पूरा इन्फॉर्मेशन जारी किया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी जिसको कहा जाता है। देखिए अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे लगभग 17 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज ज़्यादा मैं डिटेल यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। कितने पोस्ट है? 17 पोस्ट यहाँ पर होगी। और हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पर भी जो कैटेगरी वाइज है वो भी एक पुरुष सैनिक के लिए 1 और महिला के लिए 5 पोस्ट होगी। और अल्मोड़ा के अंतर्गत पे वर्टिकल बेस के अंतर्गत पर टोटल कितनी है? 17 पोस्ट है यहाँ पर, 17 पोस्ट यहाँ पर होगी। अब बात करेंगे जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 11 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी वाइज के बेस में। और अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बात करें, ठीक है, वर्टिकल में तो 11 पोस्ट है और हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो केवल महिला के लिए 3 सीटें यहाँ पर रिजर्व है और कैटेगरी के लिए नहीं है। फिर बात करें तो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे 17 पोस्ट है वर्टिकल बेस के अंतर्गत पर। और हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो केवल महिलाओं के लिए 5 सीट यहाँ पर रिजर्व हो गया। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में कैटेगरी वाइज 11 पोस्ट है। और अगर यहाँ पर इसी के अंतर्गत की बात करें तो वर्टिकल बेस में 11 पोस्ट है और हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो केवल महिला पोस्ट के लिए 3 सीटें यहाँ पर रिजर्व होगी। बात करेंगे गढ़वाल मंडल बेस के अंतर्गत पे 23 पोस्ट हैं टोटल। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो वर्टिकल बेस में, और इसी के अंतर्गत पे हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो एक है उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए 1 और एक उत्तराखंड के पुरुष सैनिक के लिए 1 पोस्ट और उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 पोस्ट और महिला कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व होगी। अब उधम सिंह नगर की बात करें तो वर्टिकल में लगभग 15 पोस्ट है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे होंगे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। बात करेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए तो हॉरिजॉन्टल के लिए महिलाओं के लिए 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व होगी। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे वर्टिकल में 9 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व हैं और इसी के अंतर्गत पे हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे केवल महिला फीमेल बेस के लिए 2 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व होगी। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर वर्टिकल बेस में 19 पोस्टें हैं और हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे केवल महिलाओं के लिए फीमेल के लिए 6 सीटें यहाँ पर रिजर्व होगी। देहरादून की बात करें तो अगर टोटल यहाँ पर वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे 20 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व हैं और हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो एक डीएफएफ बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट और पुरुष सैनिक के लिए 1 पोस्ट और दिव्यांग के लिए 1 और एक अनाथ के लिए 1 और महिला के लिए 7 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व होगी। अब बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वर्टिकल बेस में 11 पोस्टें यहाँ पर हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, और कैटेगरी वाइज है। और हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत की बात करें तो फीमेल महिला के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व होगी। अब बात करेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे 15 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है और अगर हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो फीमेल के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व होगी। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 9 पोस्ट वर्टिकल बेस में है और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में कोई यहाँ पर रिजर्व कोई पे बेस पर नहीं है। ठीक है, डीएफएफ पे भी नहीं है, पुरुष सैनिक पे भी नहीं, दिव्यांग पे भी नहीं, अनाथ पे भी नहीं, फीमेल पर भी कोई नहीं यहाँ पर। अब बात करेंगे आगे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे 7 पोस्ट रिजर्व है और इसी के अंतर्गत पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो 1 सीट है पुरुष सैनिक बेस में, 1 है अनाथ के लिए, उत्तराखंड के अनाथ के लिए, 1 फीमेल महिला के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो गया। अब बात करेंगे सहायक लेखाकार परिवहन विभाग के अंतर्गत पे 17 पोस्ट जो हैं, अगर वर्टिकल बेस की बात करें तो 17 पोस्ट यहाँ पर होगी और इसी के अंतर्गत पे हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे फीमेल के लिए 3 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व होगी। देखिए सहायक लेखाकार के लिए लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पे 9 पोस्टें हैं वर्टिकल बेस में। अगर हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो 1 सीट रिजर्व है केवल महिला कैटेगरी के लिए। बात करेंगे आगे सहायक लेखाकार शहरी विकास निर्देशालय के लिए 4 पोस्टें यहाँ पर वर्टिकल बेस में रिजर्व है और हॉरिजॉन्टल बेस के लिए कोई कोई भी यहाँ पर नहीं रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, कोई यहाँ पर जो भी है पोस्ट यहाँ पर जारी नहीं उनके लिए। सहायक लेखाकार उद्योग विभाग के अंतर्गत पे अगर वर्टिकल बेस में 13 पोस्ट है, अगर इसी के अंतर्गत पे हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो 1 पोस्ट है पुरुष सैनिक बेस में, 1 पोस्ट है दिव्यांग के लिए और 4 पोस्ट है महिला के लिए। ठीक है,
रिजर्व है। अगर सहायक लेखाकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत पे वर्टिकल बेस में 2 पोस्ट, अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो 2 रिक्तियां यहाँ पर। अगर इसी के अंतर्गत पे वर्टिकल बेस की बात करें तो वर्टिकल बेस में लगभग अगर कैटेगरी वाइज की बात करें तो 2 पोस्ट है, आप देख सकते हैं जो भी कैटेगरी का। अगर हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो यहाँ पर कोई सीट नहीं है। अब बात करेंगे सहायक लेखाकार जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पे 1 सीट है, वर्टिकल बेस में 1 सीट है। अगर हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो कोई सीट यहाँ पर नहीं है। सहायक लेखाकार विभागीय जो लेखा निर्देशक है, अगर वर्टिकल बेस की बात करें तो 1 पोस्ट यहाँ पर है रिजर्व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे कोई यहाँ पर पोस्ट नहीं। सहायक लेखाकार कारागार विभाग में भी 1 पोस्ट है अगर वर्टिकल बेस की बात करें, और इसी के अंतर्गत पर भी वो भी किसके लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए है। हॉरिजॉन्टल बेस में कोई यहाँ पर सीट उपलब्ध नहीं है। सहायक लेखाकार पशुपालन विभाग में 19 पोस्ट हैं वर्टिकल बेस में, और हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे केवल महिलाओं के लिए 4 सीटें यहाँ पर रिजर्व होगी। अब सहायक लेखाकार कृषि विभाग के अंतर्गत पे 69 लगभग क्या है 69 पोस्टें हैं अगर वर्टिकल बेस की हम यहाँ पर बात करें। अगर हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो उत्तराखंड DFF के लिए 1 पोस्ट, और उत्तराखंड पुरुष सैनिक के लिए 3 पोस्ट है, उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 2, और उत्तराखंड अनाथ के लिए कोई नहीं है, और महिला के लिए 20th फर्स्ट 21 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व होगी। सहायक लेखाकार कोषागार पेंशन एवं जो भी है हकदारी निर्देशालय बेस के अंतर्गत पे 63rd 63 पोस्ट है वर्टिकल बेस में टोटल रिक्रूटमेंट है। अगर हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो यहाँ पर एक पुरुष सैनिक के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, महिला के लिए 14 पोस्ट है यहाँ पर रिजर्व उपलब्ध है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। बात करेंगे सहायक लेखाकार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, टोटल 11 पोस्ट है वर्टिकल बेस में। हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो महिलाओं के लिए 4 सीट यहाँ पर रिजर्व हो गया। सहायक लेखाकार डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत पे टोटल 2 पोस्टें हैं, अगर हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो कोई यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं हो गया। सहायक लेखाकार प्राविधिक शिक्षा विभाग पॉलिटेक्निक जो संस्था है, अगर इसके अंतर्गत पर टोटल रिक्तियों की बात करें तो 47 पोस्टें होगी वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे अलग अलग कैटेगरी पे, और हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो 1 सीट है यहाँ पर पुरुष सैनिक के लिए, और 1 सीट है उत्तराखंड के अनाथ के लिए, और महिलाओं के लिए 12 सीटें यहाँ पर रिजर्व होगी। ये चीज़ का ध्यान रखना, आपका जो कैटेगरी है आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आगे है सहायक लेखाकार प्राविधिक शिक्षा विभाग निर्देशालय के लिए 1 पोस्ट है वर्टिकल बेस में, और हॉरिजॉन्टल पे कोई यहाँ पर सीट रिजर्व नहीं है। सहायक लेखाकार संस्कृति जो विभाग है निर्देशालय के लिए वर्टिकल बेस में 2 पोस्टें यहाँ पर होगी, और हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पर कोई रिक्रूटमेंट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। देखिए सहायक लेखाकार कनिष्क जो भी है संपरीक्षक जल संस्थान बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट रिजर्व है, और हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे कोई पोस्ट यहाँ पर रिजर्व नहीं है। सहायक लेखाकार गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत पे अगर कुल पोस्टों की बात करें तो वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे 2 पोस्ट है, अगर हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो महिला के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो गया। सहायक लेखाकार सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत पे वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे 12 पोस्ट है, और हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो केवल महिला कैटेगरी के लिए 3 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व दिख रही है। सहायक लेखाकार NCC निर्देशालय के लिए वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे 2 पोस्टें हैं, और हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत की बात करें तो कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं होगी। सहायक लेखाकार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए 15 पोस्टें हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन जो होगी 15 पोस्ट होगी। अगर हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो कोई पोस्ट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बेस पे नहीं है। सहायक लेखाकार जलागम प्रबंधक निर्देशालय टोटल 8 पोस्ट है, अगर वर्टिकल बेस की बात करें। अगर हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो कोई भी सीट यहाँ पर रिजर्व नहीं है। सहायक लेखाकार विद्यालय शिक्षा विभाग प्रारंभिक जो शिक्षा है उसके लिए 20th फर्स्ट 21 पोस्ट है वर्टिकल बेस में। अगर हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो केवल फीमेल के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व होगी, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर लिखा गया। आगे बात करेंगे सहायक लेखाकार उच्च शिक्षा विभाग 8 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है वर्टिकल रिजर्वेशन पे। देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज पे, और हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। अगर बात करें सहायक लेखाकार आबकारी विभाग टोटल 4 पोस्ट है यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन, और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो कोई रिक्तियाँ यहाँ पर नहीं होगी। सहायक लेखाकार राष्ट्रीय बचत निर्देशालय के लिए 1 पोस्ट है वर्टिकल रिजर्वेशन बेस में, और हॉरिजॉन्टल पर कोई रिजर्व नहीं है। सहायक लेखाकार विद्युत सुरक्षा विभाग निर्देशालय के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है वर्टिकल रिजर्वेशन पे, हॉरिजॉन्टल पर कोई यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं हो गया। सहायक लेखाकार अभियोजन विभाग कुल रिक्तियों की बात करें तो 1 रिक्ति है, और मतलब 1 पोस्ट है यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन पे, हॉरिजॉन्टल पर कोई पोस्ट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सहायक लेखाकार वन विभाग के अंतर्गत पे 68 पोस्ट है वर्टिकल रिजर्वेशन पर अलग अलग कैटेगरी के, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो DFF के लिए 1 पोस्ट है, और पुरुष सैनिक के लिए 3 पोस्ट है, और उत्तराखंड अनाथ के लिए 3 पोस्ट, और फीमेल के लिए 20 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व होगी। आगे बात करेंगे सहायक लेखाकार, अगर बात करें तो उत्तराखंड सूचना
आयुक्त के लिए एक पोस्ट है और हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे कोई यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं है, ठीक है, रिजर्वेशन नहीं है। सहायक लेखाकार पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पे 8 पोस्ट होगी वर्टिकल रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत पे। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो 3 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। सहायक लेखाकार ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत पे 15 पोस्ट है वर्टिकल रिजर्वेशन पे, और हॉरिजॉन्टल के अंतर्गत पे उत्तराखंड की दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट और उसके अंतर्गत पे महिला विभाग के लिए 5 पोस्ट है यहाँ पर उपलब्ध होगी। सहायक लेखाकार सेवा योजन विभाग के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है वर्टिकल रिजर्वेशन पे। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो कोई पोस्ट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अगर बात करें तो 47 नंबर का जो है सहायक लेखाकार राजस्व परिषद, इसके लिए 2 पोस्टें हैं वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे, और हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। सहायक लेखाकार समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पे अगर टोटल रिक्रूटमेंट 15 है वर्टिकल रिजर्वेशन पे। अगर हॉरिजॉन्टल बेस की बात करें तो केवल फीमेल कैटेगरी के लिए 2 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व हो गया हॉरिजॉन्टल पे। 49 की बात करें तो 49 नंबर का जो है सहायक लेखाकार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 28 पोस्ट है वर्टिकल रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत पे, और हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे 1 रिजर्व है पुरुष सैनिक के लिए, 1 रिजर्व है अनाथ के लिए, और 8 पोस्टें रिजर्व है फीमेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये चीजें आपने जान ली होगी, शॉर्ट रूप से पूरा हमने बात कर ली है जो भी रिक्रूटमेंट है। देखिए अगर टोटल बात करें रिक्रूटमेंटों के लिए तो सहायक लेखाकार के लिए यहाँ पर है 661 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट जारी है। पद के स्वरूप की बात करें तो समूह ग के अंतर्गत पाएगा, लगभग सैलरी 29,000 से लेकर एटसेट्रा जितना होगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो तब की तब ये चीज़ देखी जाएगी, अभी इस पर ध्यान नहीं देखना है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभ्यर्थी के पास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा BBA होना चाहिए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन जो भी है अकाउंटेंसी, तथा हिंदी में जो टाइपिंग है 1 घंटे के अंतर्गत में 4000 वर्ड आपको टाइप करना आना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। आपकी एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वापस मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। अभ्यर्थी के पास में क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में क्या होना चाहिए, स्नातक उपाधि अथवा BBA होना चाहिए, और बैचलर इन जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन इनकी क्या होना चाहिए, अकाउंटेंसी, अकाउंट बेस के अंतर्गत होना चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग बेस की होनी चाहिए तो कितना होना चाहिए, 1 घंटे के अंतर्गत पे 400 अक्षर होनी चाहिए। आपको वो दी जाएगी अधिमानी अर्हता की बात करी गई है। यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि का सेवा किया, या आपके पास में NCC का B या C प्रमाण पत्र आपके पास में। अगर एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 42 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और उसी के अंतर्गत की बात करें तो 1 जुलाई 2022 के बेस में आपकी न्यूनतम एज 21 साल और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 42 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन बता दी, एज लिमिट बता दिया, और कितनी पोस्ट है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया गया। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जो भी आप लोगों के लिए एज पर छूट होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो फॉर्म भरने का वैसी प्रोसेस है, कोई इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर अब जानने के लिए नहीं हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था अब बता दिया। अब बात करेंगे हम आगे यहाँ पर सिलेबस के लिए। लगभग 61 पोस्टों का जो PDF है उस बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर जारी कर दिया गया है। देखिए जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे दिया गया है। जो भी आपका फॉर्म भरना है एग्जाम सेंटर आपका इसके अंतर्गत पर आ जाएगा। देखिए अगर अब हम इसी के अंतर्गत पे बात करें तो आपका एग्जाम क्या होगा इसी के अंतर्गत पे वाणिज्य प्रबंधन एवं सामान्य हिंदी का आपका पेपर होगा। प्रश्न 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक का होगा, 120 मिनट 2 घंटे का होगा। आपको इसके अंतर्गत पे सॉल्व करना होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जब ये आप पास कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत की बात करें तो सहायक लेखाकार पद हेतु हिंदी जो है टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी। हिंदी टाइपिंग के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जो कि क्या होगा इसके अंतर्गत पे इसी के बेस में लिया जाएगा और उसी में अनुमान लगाया जाएगा, ठीक है। यदि अभ्यर्थी उक्त गति की जो भी अनिवार्यता को पूरा नहीं करता है तो उसको क्या किया जाएगा, अनक्वालिफाई माना जाएगा। इस बेस के अंतर्गत 1/4 का यहाँ पर क्या है कि निगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा। 0.25 का मार्क्स होता है, 1 नंबर के बेस में 0.25 का मार्क्स यहाँ पर काट दिया जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अगर बात करें तो 100 नंबर का जो आपका पेपर होना है, जिसके अंतर्गत पे 20 नंबर का हिंदी ग्रामर पूछा जाएगा और 80 नंबर का आपका क्या पूछा जाएगा, आपके सब्जेक्ट बेस से पूछा जाएगा। जैसे एक टॉपिक है बही खाता एवं लेखा शास्त्र से 10 अंक का, और उच्चतर लेखांकन से 6 अंक का, और निगमीय जो लेखांकन है उसके लिए 6 अंक का पूछा जाएगा, और लागत लेखांकन है उसमें से 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वित्तीय प्रबंधन एवं प्रबंधकीय लेखांकन से 10 अंक का आपका पूछा जाएगा। यहाँ पे कराधान विधि और अंकेक्षक
अंकेक्षण कहा जाता है, जिसको 12 अंक का यहाँ पे पूछा जाएगा। और उसके बाद में गुड एंड सर्विस टैक्स GST है, माल एवं सेवा कर जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत पर भी यहाँ पर ही इंक्लूड होगा। और जो भी है यहाँ पर व्यापार नियामक ढांचा, इसके अंतर्गत पर भी जो भी एक्ट हैं इनके बेस से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रिलेट की जाएंगी। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो फिर आगे टॉपिक बनता है अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत 6 अंकों का पूछा जाएगा, व्यवसाय प्रबंधक से 6 अंक का पूछा जाएगा, और व्यवसायिक सांख्यिकी से 6 अंक का आपका पूछा जाएगा, और मुद्रा बैंकिंग और वित्तीय संस्थान से 6 अंक का पूछा जाएगा, और व्यावसायिक संप्रेषण से 6 अंक का यहाँ पर पूछा जाएगा। अगर हिंदी की बात करें तो 20 मार्क्स का जो है विलोम शब्द 3 अंकों के पूछे जाएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 3 अंकों का पूछा जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है 3 अंक का पूछा जाएगा, तत्सम तद्भव प्योर एंड इम्प्योर यहाँ से पूछा जाएगा 4 अंक का, विशेष्य और विशेषण संबंधी पूछा जाएगा 3 अंक का, और पर्यायवाची पूछे जाएंगे यहाँ पर 4 अंक का। टोटल कितने हो गए 20 मार्क्स का यहाँ पर इंक्लूड हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट बेस भी यहाँ पर पूरा रिलेट कर दिया गया लगभग 661 पोस्टों के लिए। और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेबस कैसा होगा, जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। शॉर्ट रूप से जो सहायक लेखांकन परीक्षा है जो भी अपडेट किया गया, पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि शॉर्ट रूप से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके। और आज का इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट